अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, आज की ये कॉन्फ्रेंस तलबाए किराम की दस्तार बंदी के मौका पर अज़मत कुरान के अहम उन्वान से मुअन्वन है। मैं बिला तमहीद चंद मारूज़ात आपकी तवज्जो की नज़र करके इजाज़त चाहूँगा। शेखुल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन
हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद ख़ान साहिब सवाती रहिमहुल्लाह की मालिमुल इरफ़ान फ़ी दुरूसिल क़ुरआन की तीसरी जिल्द में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह का एक कौल है। फरमाते हैं, अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमतें दो हैं। एक नेमत कुरान है और दूसरी नेमत वजूद मुस्तफ़ा यानी साहिब कुरान। कुरान और साहिब कुरान अल्लाह की लातादाद नेमतों में सबसे बड़ी नेमतें हैं और इस वजह से बड़ी है कि अल्लाह ने हिदायत को नुज़ूल कुरान और बेसत साहिब कुरान के बाद इन्हीं दोनों के साथ जोड़ दिया है। साबिका आसमानी किताबों पर ईमान लाना तो ज़रूरी है, मगर अमल फ़कत कुरान करीम पर होता है। इसी तरह साबिका अंबिया और रसूल पर ईमान लाना, उनकी ताज़ीम व तकरीम करना, ये लाज़मी और ज़रूरी है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुली आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व किताबिहि नहीं कुतुबिहि व रसूलिही नहीं रुसूली, मगर इत्तिबा फ़कत साहिब कुरान की। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। कुरान किताबों में अज़ीम है, साहिब कुरान नबियों में अज़ीम है। कुरान पर वही रबूबियत ख़त्म है, साहिब कुरान पर सिलसिला नबुव्वत ख़त्म है। कुरान तमाम आसमानी किताबों का नासिख है। साहिब कुरान जमी अंबिया के खातिम है। कुरान ज़ुल एजाज है। साहिब कुरान साहिब मेराज है। कुरान के एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं और साहिब कुरान की ज़ाते गिरामी पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ने से भी 10 नेकियां मिलती हैं। किताबों में फ़कत कुरान रहमत है। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी किताबों में फ़कत कुरान को रहमत करार दिया गया, रहमत का लक़ब अता हुआ। नबियों में फ़कत साहिब कुरान को रहमत का लक़ब अता हुआ। दीगर अंबिया पर नुज़ूल रहमत का जिक्र तो मिलता है, जैसे कुरान करीम हज़रत ज़करिया के लिए कहता है, ज़िक्र रहमति रब्बिक अब्दहु ज़करिया। ए हबीब, अपने रब की रहमत को याद कीजिए जो उसके बंदे ज़करिया पर। ज़करिया पर नुज़ूल रहमत का जिक्र है, मगर ज़करिया को रहमत करार नहीं दिया गया। 2 चीजें हैं, एक रहमत, एक मालैहि रहमत। रहमत और है, मालैहि रहमत और है। वो ज़करिया है।
जब हुजूर की बारी आई तो आपको रहमत ही नहीं रहमतुल लिल आलमीन करार दिया गया, आपको रहमत का लक़ब अता हुआ। काजी सुलेमान साहिब मंसूरपुरी रहीमहुल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन जिल्द सानी में लिखा है, तमाम अंबिया में रहमत का लक़ब फ़कत हुजूर को अता हुआ है। यही वजह है दीगर अंबिया के दीगर औसाफ तो मारूफ हैं, रहमत किसी की नहीं। रहमत फ़कत रहमतुल लिल आलमीन की मशहूर है। जनाब आदम का खुलुक मारूफ है, रहमत नहीं। हजरत शीश की मारिफत मारूफ है, रहमत नहीं। नू का जोशे तबलीग मारूफ है, रहमत नहीं। इब्राहीम का वलवले तौहीद मारूफ है, रहमत नहीं। इस्माइल का ईसार मारूफ है, रहमत नहीं। लूत की हिकमत मारूफ है, रहमत नहीं। साले की फसाहत मारूफ है, रहमत नहीं। यूशा का जिहाद मारूफ है, रहमत नहीं। इलियास का वक़ार मारूफ है, रहमत नहीं। ईसा का ज़ुहद मारूफ है, दानियाल की मोहब्बत मारूफ है। सुलेमान की सल्तनत मारूफ है, यूसुफ का हुस्न मारूफ है। दाऊद की लहन मारूफ है, अय्यूब का सबर मारूफ है। याकूब की गिरियौजारी मारूफ है, मगर रहमत फ़कत रहमतुल लिल आलमीन की मारूफ है। जो कि आपके अलावा किसी को रहमत का लक़ब अता ही नहीं हुआ। आपकी ज़ाते गिरामी है जिसके वजूद को रहमत करार दिया गया, आपके सरापा को रहमत फरमाया गया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। आपके सरापा को रहमत करार दिया गया। और सरापा रहमत किसे कहते हैं? चंद जुमलों में सारी बहस तवज्जो की नजर करना चाहता हूं। सरापा रहमत उसे कहते हैं जिसकी यादाश्त तो रहमत हो ही हो, अल्लाह उसकी भूल को भी रहमत बना दे, उसकी भूल को भी रहमत बना दे। बुखारी शरीफ में पूरी हदीस ज़ुल-यदैन इस पे दलालत करती है। सरापा रहमत उसे कहते हैं जिसका जागना तो रहमत हो ही हो, अल्लाह उसके सोने को भी रहमत बना दे। वो सोए तो कज़ा नमाज का मसला वाज़े हो जाए। अबू दाऊद शरीफ बाबुन फी मन नाम अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा में इस पे पूरी हदीस मौजूद है। सरापा रहमत उसे कहते हैं जिसकी दुआ तो रहमत हो ही हो। अबू हुरैरा की वालिदा के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। मौला, अबू हुरैरा परेशान रहता है अपने वालिदा के अदमे इस्लाम की वजह से, इसकी परेशानी तो दूर कर दे। वालिदा को कुफर के खारिस्तान से निकाल दे, दामने इस्लाम में दाखिल कर दे। सुनते ही अबू हुरैरा दौड़ पड़े कि देखूं तो सही, मैं मस्जिद से घर में पहले जाता हूं या आका की दुआ अर्श से कबूल हो के फर्श पे पहले आती है। दौड़े, फरमाते हैं मैं घर में नहीं पहुंचा था, मुस्तफ़ा की दुआ कबूलियत की एबा पहनकर घर में पहले पहुंच गई, पहले पहुंच गई थी। सरापा रहमत, सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की,
सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसा। जिसकी दुआ तो रहमत हो ही हो। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्निल खत्ताब औ बि अम्र इब्न हिशाम। सर लेने जा रहे थे ना, दुआए नबुव्वत का असर था, देने का अज़म करके आ रहे थे। सौदे के लिए बाजार गए हम, सौदे के लिए बाजार गए हम, बिके उनके हाथों जिनके खरीदार। सरापा रहमत, दुआ तो रहमत है ही है। बारिश के लिए हाथ उठाए, चेहरे की तरफ वापस नहीं पलटे, फिजाए आसमानी को काली घटाओं ने पहले घेर। दुआ तो रहमत है ही है, बद्दुआ भी रहमत है, बद्दुआ भी रहमत है। तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने एक शख्स को बायां हाथ से खाना खाते देखा। फरमाया कुल भी यमीनिक, अपने दायां हाथ से खाइए। वो कहने लगा मुझे इस्तेतात नहीं है, नहीं खा सकता। आपने फरमाया अच्छा फिर खा भी नहीं सकेगा। उसके बाद पूरी जिंदगी दायां हाथ से खाना नहीं खा सका। ये जोड़ नाकारा हो गया, बाजू मुड़कर लुकमा मुंह की तरफ नहीं ला सका। दुनिया शश्तर हैरान कि रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन इतनी सी बात पे इतनी बड़ी बद्दुआ कर दी, इतनी सी बात पे, और उसका हाथ पूरी जिंदगी के लिए नाकारा हो गया। अहले इल्म ने लिखा है यहां शान रहमत का तकाजा ही बद्दुआ था, यहां रहमत का तकाजा ही बद्दुआ था। क्यों? इसलिए कि झुटलाया नबी, तकब्बुर के तौर पे डर था अल्लाह जमीन को हुक्म दे, वो अपना सीना खोले और इस सारे को निगल जाए। अल्लाह आसमान को हुक्म दे, आसमान का कोई टुकड़ा गिरे, इसे रेजा रेजा पाश पाश कर दे। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत ने गवारा न किया, कुछ भी होने से पहले एक उज़्व के लिए बद्दुआ कर दी, भले वो उज़्व नाकारा हो गया लेकिन बाकी सारे आज़ा मुस्तफा की दुआए रहमत से महफूज हो गए। सरापा रहमत, किताबों में कुरान रहमत है, अंबिया और रसूल में साहिब कुरान रहमत है। कुरान की तिलावत जरूरी है, साहिब कुरान की इताअत जरूरी है। और कहना चाहूंगा कुरान कामिल निसाब है, साहिब कुरान कामिल उस्ताद है। कामिल निसाब की तमाम खूबियां कुरान में पाई जाती है। मुअल्लिम कायनात के तमाम औसाफ साहिब कुरान में पाए जाते हैं। वजाहत में नहीं जाना चाहता। और कहना चाहूंगा कुरान की एक एक आयत महफूज है, एक एक लफ्ज महफूज है, एक एक हर्फ महफूज है। साहिब कुरान की एक एक अदा महफूज है, कुरान का एक एक हर्फ महफूज है, साहिब कुरान की एक एक अदा महफूज है। कुरान से पहले जितनी आसमानी किताबें उतरी सब गैर महफूज हो गई, सब मुहर्रफ मुबद्दल गैर महफूज, मगर कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक मुकम्मल महफूज है। एक शोशे की तब्दीली भी नहीं है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया, जरिया भले इंसानों को बनाया, बाकी किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। और अल्लाह ने क्यों नहीं लिया? वजह उसकी ये है, बाकी किताबें वक्ती जरूरत को पूरा करने के लिए थी, कुरान हमेशा के लिए उतरा। कुरान हमेशा के लिए उतरा है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, कुरान हमेशा के लिए महफूज रहा, महफूज था, महफूज है, महफूज रहेगा। यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जब किताबों में फकत कुरान महफूज है,
क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। यही है वो किताबे हक जिसे कुरान कहते हैं, यही है वो किताबे हक जिसे कुरान कहते हैं, जिसे फुरकान कहते हैं, जिसे बुरहान कहते हैं। यही है वो कि जिसका मुंतज़िर सारा जमाना था, रसूलों की जुबां पर जिसका नगमा था, तराना था। तारुफ ये कराती है खुदावंद ताला का, रसूलों का, क़यामत का, हबीबे हक ताला का। न कुछ तारीफ का खतरा, न खदशा कुछ खयानत का। खुदाए पाक खुद जामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। किताबों में कुरान महफूज है, तो फिर किसी और किताब का हाफिज क्यों नजर आ सकता है जब वो महफूज ही नहीं? महफूज ही कुरान है, तो हाफिज कुरान का ही मिल सकता है, किसी और किताब का नहीं। सरगोदा की बाइबल और है, लाहौर की बाइबल और है, ओकाड़ा की बाइबल और है, मुल्तान की बाइबल और है, लेकिन कुरान कहीं का भी हो एक है। कुरान शर्क का भी वही, गर्ब का भी वही, शिमाल का भी वही, जुनूब का भी वही, अरब का भी वही, अजम का भी वही, फर्श का भी वही, अर्श का भी वही। कोई ईसाई किसी किताब पर हाथ रख के ये दावा नहीं कर सकता ये वही किताब है जो हजरत ईसा पे उतरी। कोई यहूदी किसी वर्क पे हाथ रख के ये दावा नहीं कर सकता ये वही है जो हजरत मूसा पे नाजिल हुई। कोई साबी किसी नुस्खे पे हाथ रख के ये ऐलान नहीं कर सकता ये वही किताब है जो हजरत दाऊद पे उतरी। एक मुसलमान को अल्लाह ने ये यकीन अता किया है, ये शान बख्शी है, ये कुरान करीम पे हाथ रख के हल्फन कह सकता है ये वही कुरान है जो 1400 साल पहले मोहम्मद के कल्बे अतहर पे उतरा। क्योंकि ये हर जगह का एक है, कुरान के नाम पे दूसरा नुस्खा कोई नहीं। कुरान के नाम पर इसके अलावा अल किताबुल मुनज़्ज़ल अलर रसूल, अल मकतूब फिल मसाहिफ, अल मनकूल अन्हु नकलन मुतवातिरन बिला शुबहत, इसके अलावा और कोई नहीं के बंदा कहे बता ये है कि वो है। बस ये एक ही तो है, ये एक ही तो है। अम्मल किताब फल कुरानुल मुनज़्ज़ल अलर रसूल, अल मकतूब फिल मसाहिफ, अल मनकूल अन्हु नकलन मुतवातिरन बिला शुबहत, जो खातमुर रसूल पर नाज़िल हुई, सहीफों में लिखी गई, मसाहिफ सबा में और तवातुर के साथ, यानी बगैर किसी शुबे के हुजूर की ज़ाते गिरामी से नकल की। वो यही है जो इन बच्चों में तकसीम हुआ। इसलिए हर एक मुसलमान इस नुस्खे पे हाथ रख के हल्फन ये बात कह सकता है ये वही है जो 1400 साल पहले हुजूर के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ। हमारे इस दावे को झुटला कोई नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नुस्खा किसी और के पास है ही नहीं है। अव्वल तो वो वहां भी नहीं जहां छुपने छुपाने की बात कर रहे हैं, वहां भी नहीं। कज़िया फर्जिया के तौर पर मान भी लिया जाए कि है, तो फिर होगा उसके पास भी यही बाकी सारी कहानियां। और एक बात और अर्ज करता हूं, तवज्जो है। हुजूर गारे हिरा में थे, बुखारी की रिवायत है, हुब्बिबा इलैहिल खला, आपको नुज़ूल वही से पहले खलवत महबूब हो गई। आप चले जाते, खाने पीने का सामान लेकर हिरा की खलवतों में जाते, एतिकाफ करते, इबादत करते। क्या थी? अल्लाह की ज़ातो सिफात में गौर व फिक्र। सूफिया इसे मुराकबा का नाम देते हैं। अल्लाह की ज़ातो सिफात में गौर व फिक्र रहते। पहली वही आई,
5 आयात पे मुश्तमिल। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मैं तफसीलात में नहीं जाता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबू कैफ़ कान बदउल वही में सारी तफसीलात जिक्र की है। मैं फ़कत एक नुक्ता आपके ज़ौक़ की नज़र करना चाहता हूँ। अगर अकल और दिमाग की खिड़कियाँ खुली हुई तो ज़ाया नहीं होगा। तवज्जो कीजिए, पूरा कुरान नहीं उतरा, 5 आयात पर मुश्तमिल पहली वही आई। पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ, 5 आयतें नाजिल हुई। तरतीबे नुज़ूली में सूरतुल अलक़ की 5 आयात अव्वल है। तौक़ीफ़ी में अगरचे 30वें पारे में 5 आयतें उतरी थी कुरान की, और साहिब कुरान पहले से गार में थे। पहले तवज्जो है, पूरा कुरान नहीं उतरा, फकत 5 आयतें, और साहिब कुरान पहले से गार में थे। 5 आयतों के उतरते ही निकल आए। 5 आयतों के उतरते ही निकल आए और दुनिया को बताया कुरान तो कुरान है। जिसके पास इसकी 5 आयतें भी आ जाए वो पहले से भी गार में हो तो बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि बाहर से सारा उठा के गार में चले जाता है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सऊते हादी, अरब की जमीन सारी जिसने हिला। हिरा की खलवतों से निकले, अहले मक्का की जलवतों में आ गए कि ये नुस्खे शिफा है, जहां मरीज रहते हैं इसे वहां जाके बांट दो। ये नुस्खे शिफा है, जहां मरीज रहते हैं इसे वहां बांट दो। भला वहां मेडिकल खोलने का क्या फायदा जहां कोई मरीज ही ना रहता हो, जहां कोई मरीज ही ना रहता हो। अकल के भी खिलाफ है। चलो नकल की तो बात छोड़ो। तो अर्श में ये कर रहा था, अर्श में ये कर रहा था। कुरान करीम इसकी 5 आयतें उतरी, पहले से गार में थे निकल आए। तो कैसे मालूम बाहर से कोई उठा के अंदर चला जाए, बाहर से कोई उठा के अंदर चला जाए। किताबों में कुरान महफूज है, रूए जमीन पे हाफिज फकत कुरान का मिलेगा, किसी और किताब का नहीं मिल सकता। मतन ही जब उनका महफूज नहीं तो हाफिज कहां से आए। कुरान का मतन महफूज है, जिस गांव से मर्जी हाफिज बुला लो। मस्जिदें कम होंगी, हाफिज बढ़ जाएंगे। अभी 20 दिन के बाद देख लेना, मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, हाफिज बढ़ जाएंगे। जब महफूज कुरान है, हाफिज कुरान का मिलेगा। और फिर याद रखिए, आज का तजद्दुद पसंद तबका कहता है, आज का लिबरल कहता है, आज का सेकुलर कहता है, आज का असरी तालीम याफ्ता नहीं असरी तालीम ज़दा कहता है कि जो 2-4 साल इन छोटे छोटे बच्चों के हिफ्ज़े कुरान पे लगवाए जाते हैं, ये वक्त का ज़िया है। हरगिज नहीं, यही तो कीमती वक्त है जो माँ कबल माँ बाद के ज़ाया शुदा औकात का कफ़ारा है। यही तो वक्त है, ये वक्त का ज़िया नहीं है। हमारी ज़रूरत है और हमारी दुनियावी ज़रूरत पहले है, उखरवी ज़रूरत बाद में है। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाता। अल्लाह ने कुरान की अज़मतों में एक अज़मत ये कुरान को अता फरमाई कि इसके हिफ्ज़ को आसान कर दिया, इसके हिफ्ज़ को आसान कर दिया। कुरान करीम के 30 पारे हैं,
एक पारे के 16 सफ़े हैं जो मारूफ छापा है। एक पारे के 16 सफ़े कुरान के सैकड़ों सफ़हात बनते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी इलाकाई जुबान उर्दू या पंजाबी हो, खानदानी जुबान उर्दू या पंजाबी हो, अपनी जुबान के 30 सफ़ों की किताब भी उसे हिफ्ज़ नहीं होगी, लेकिन अरबी जुबान जो उसकी नहीं, ये तो अजमी थे, ये तो अजमी थे। अपनी जुबान की 30 सफ़े की किताब भी याद नहीं, और अरबी जुबान का 30 पारों का कुरान ये सीने में लेके बैठे। अपनी जुबान बोलने, पढ़ने, समझने, समझाने के लिए किसी ग्रामर की मोहताजी नहीं, किसी लुगत की जरूरत नहीं, किसी डिक्शनरी का एहतियाज नहीं, लेकिन उस कुरान का हिफ्ज़ जिसका तर्जुमा इन्हें नहीं आता, नहीं पता ज़ालिकल किताब का माना क्या है, नहीं पता ला रही बफी का तर्जुमा क्या है, नहीं पता हुदल लिल मुत्तकीन की तफसीर क्या है, तशरीह क्या है, लेकिन फिर भी अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान सीने में है। इतना आसान। हमारे गुजरांवाला की जेल में इमाम अहले सुन्नत अल्लामा हैदरी रहीमहुल्लाह ने 3 महीने 17 दिन में कुरान हिफ्ज़ कर दिया। अल्लाह ने बताया ये इतना आसान है कि दरसगाहों में ही नहीं, ये काल कोठड़ियों में भी सीनों में आ जाता है, लेकिन इस पे ईमान हो तो सीने में आता है। अगर इस पे ईमान हो फिर ये काल कोठड़ी में भी सीने में दाखिल हो जाता है, और अगर इस पर ईमान ना हो फिर एसी वाले कमरे में बैठकर भी ये सीने में नहीं आता। कुछ लोगों की तो जुबान पर सही नहीं आता, ये अदम ईमान का नतीजा है। तो अर्ज मैंने ये किया, इतना आसान। बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबए फयूज़ व बरक़ात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहीमहुल्लाह ने हज के सफर में फकत 30 दिनों में अल्लाह का कुरान हिफ्ज़ किया। मौलाना सलीमुल्लाह खान रहीमहुल्लाह ने फकत 27 दिनों में बुढ़ापे में अल्लाह का कुरान हिफ्ज़ किया। मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलमी ने अपनी किताब हदायकुल हनफिया में लिखा है, सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीज़ुस सहाबा, इमाम सवाद आज़म हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के उलूम व अफ़कार के वारिस व अमीन हजरत इमाम मोहम्मद रहीमहुल्लाह ने फ़कत 7 दिनों में अल्लाह का कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखा है कि अबुल मुंज़िर हिशाम बिन मोहम्मद कल्बी ने फ़कत 3 दिनों में अल्लाह का सारा कुरान अपनी यादाश्त में समो लिया। ये इतना आसान है हिफ्ज़ के लिहाज से, तो अल्लाह ने आसान बनाया क्यों है कि इसका हाफिज हमेशा दुनिया में मौजूद रहे, हमेशा। किताबी शक्ल में तो बाद में आया है, इसकी इब्तिदा तो सीने से सीने में हुई, जात से जात की तरफ मुंतकिल हुआ। बल हुआ आयातुन बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। रब्बुल आलमीन से रूहुल अमीन के पास, रूहुल अमीन से रहमतुल लिल आलमीन के पास, रहमतुल लिल आलमीन से असहाबे सय्यिदुल मुरसलीन के पास। जब आया तो किताबी शक्ल में नहीं था, जब आया तो किताबी शक्ल में नहीं था, और आने के बाद ऐसा किताबी शक्ल में आया कि दुनिया ने जोर लगा लिया इसे मुंतशिर नहीं कर सकता। और फिर अल्लाह की हिकमतों पे कुर्बान, जब आया किताबी शक्ल में नहीं था, अल्लाह ने किताबी शक्ल में आने से पहले कह दिया ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब, इशारा भी दूर वाला, हाज़ल किताब नहीं। बाज़ कहते हैं ज़ालिका इसलिए दूर का, इसमें इशारा इसलिए कि इसके रुतबे की तरफ इशारा था। ये वो किताब जिसमें शक नहीं, वो किताब जिसमें शक नहीं, वो जिसका रुतबा तुम्हारी सोच और फाहम से भी बुलंद है।
और इसकी एक ताबीर ये है, वो किताब, अभी तो किताब नहीं थी, वो किताब जो नबी की वफात के बाद हजरत अबू बकर के जमाने खिलाफत में तुम्हारे हाथों में आएगी। उस वक्त तो किताब नहीं थी ना, कि कुरान मुरत्तब तो था लेकिन दो गत्तों के दरमियान में तो नहीं था, किताबी शक्ल में नहीं था। और अल्लाह ने इसकी सहसियत का जिक्र पहले कर दिया ताकि खुलफाए राशिदीन की इस जिद्दोजहद को कोई मशकूक ना बना सके। और फिर एक बात और अर्ज करता हूं, तवज्जो, नबी के जमाने हयात में कुरान किताबी शक्ल में नहीं था और अली के जमाने खिलाफत से पहले किताबी शक्ल में आ गया था। नबी के जमाने हयात में किताबी शक्ल में नहीं था और हजरत अली के जमाने खिलाफत से पहले किताबी शक्ल में आ गया था। लुगते कुरैश के मुताबिक पढ़ा जाने लगा था, बाकी लुगतें अलग कर दी गई थी, नुस्खे फैला दिए गए थे। हजरत अली ने, औलादे अली ने उसी नुस्खे को लिया जो हजरत उमर की तजवीज़ पर, हजरत अबू बकर के हुक्म पर हजरत जैद बिन साबित ने जमा किया, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने लुगत कुरैश पर पढ़ने का इंतज़ाम किया और उसके नुस्खे दुनिया भर के ममालिक में फैलाए। हजरत अली ने उसी को कबूल करके खुलफाए सलासा के अमल पे मोहरे तस्दीक सबत कर, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। तो अर्ज मैंने यह किया, किताबों में कुरान महफूज है, इसलिए हाफिज फकत कुरान का मिलेगा, किसी और किताब का नहीं। नंबर 2, जब किताबों में कुरान महफूज है तो मज़ाहिब में फकत मजहब इस्लाम महफूज होगा, दुनिया का और कोई मजहब नहीं, क्योंकि कोई भी आसमानी मजहब आसमानी किताब से साबित होता है। जब दीगर आसमानी किताबें ही गैर महफूज हैं तो मज़ाहिब भी गैर महफूज हैं। किताबों में कुरान महफूज है तो कुरान से साबित शुदा मजहब, मजहब इस्लाम महफूज है। और कहता हूं, जब मज़ाहिब में हिफाजत कुरान की बुनियाद, जब मज़ाहिब में फकत मजहब इस्लाम महफूज है तो दावत व तबलीग मुसलमानों का हक है, यहूदो नसारा का नहीं। वो दावत किसकी देते हैं? मजहब के नाम पर गैर मजहब की तरफ बुलाते हैं और मुसलमान मजहब के नाम पे मजहब की तरफ बुलाते हैं। आज यहूदो नसारा आसमानी तालीमात से दस्तबरदार हो चुके हैं, वही इलाही से दस्तबरदार हो गए, लेकिन मुसलमानों का रिश्ता आज भी आसमानी तालीमात, वही इलाही, किताब इलाही से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं, जिस तरह हरमैन शरीफैन पर तुम्हारा हक नहीं है, इसी तरह मस्जिद अक्सा पर भी तुम्हारा हक नहीं है। हरमैन शरीफैन पर मुसलमानों का हक है तो मस्जिद अक्सा पर भी इन्हीं का हक है। क्यों? इसलिए कि दुनिया भर में इस वक्त आसमानी तालीमात के साथ अगर रिश्ता जुड़ा हुआ है, फकत मुसलमानों का जुड़ा हुआ है। और ये इस्लाम के मराकिज़ है, किताबों में कुरान महफूज। और कहता हूं, तमाम अंबिया की सीरतों में सीरत साहिब कुरान महफूज, तमाम अंबिया की सीरतों में सीरत साहिब कुरान महफूज। बाकी नबियों के नाम भी सबके महफूज नहीं, सीरत व किरदार कैसे महफूज हो, तालीमात कैसे महफूज हो। और क्या कहिए, हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर के, कि आपकी एक एक अदा की अल्लाह ने हिफाजत कराई, आपकी एक एक अदा किताबों में महफूज मिलेगी। उठाइए किताबों को, कीजिए वर्क गर्दानी, देखिए कहां तक हिफाजत। नबी का बचपन किताबों में महफूज, नबी की जवानी किताबों में महफूज, नबी का बुढ़ापा किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम
किताबों में महफूज, इताए नबुव्वत के बाद के अय्याम किताबों में महफूज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 27 गज़वात, उनमें इस्तेमाल होने वाले आलात सबकी तादाद और नाम किताबों में महफूज। अहले इल्म ने लिखा है नबी ने जंगों में 11 तलवारों से लड़ाई की, 11 के नाम किताबों में महफूज। एक का नाम मासूर, एक का नाम अल-अज़्म, एक का नाम अल-क़ली, एक का नाम ज़ुल्फ़िकार, एक का नाम अल-हत्फ़, एक का नाम अल-बत्तार, एक का नाम अल-मिख़दम, एक का नाम अल-क़ज़ीब, एक का नाम अल-रसूफ़, एक का नाम अस-समसामा, एक का नाम अल-लहीफ़। नबी की 7 सिरहें थी, 7 के नाम किताबों में महफूज। एक का नाम ज़ातुल फ़ुज़ूल, एक का नाम ज़ातुल विशा, एक का नाम ज़ातुल हवाशी, एक का नाम अस-सादिया, एक का नाम अल-फ़िज़्ज़ा, एक का नाम अल-बतरा, एक का नाम अल-खरीक। नबी की 6 कमाने, 6 के नाम किताबों में महफूज। एक का नाम अस-ज़ौरा, एक का नाम अर-रौहा, एक का नाम अस-सफ़रा, एक का नाम शौहत, एक का नाम अल-कतूम, एक का नाम अस-सदाद। नबी के 5 नेज़े, 5 के नाम किताबों में महफूज। एक का नाम अल-मुसव्वा, एक का नाम अल-मुसन्ना, एक का नाम अल-अनज़ा, एक का नाम अल-बैज़ा, एक का नाम हरबा। बाज़ अहले इल्म ने लिखा अस-सगा। नबी की 4 ढाले, चारों के नाम किताबों में महफूज। एक का नाम अल-ज़लूक, एक का नाम अल-फुतक, एक का नाम अल-मूजिज़, एक का नाम अल-ज़कन। नबी के 2 तुर्कश, दोनों का नाम किताबों में महफूज। एक का नाम अल-काफूर, एक का नाम अल-जमा। नबी की 3 ऊँटनियाँ, तीनों के नाम किताबों में महफूज। नबी के 7 घोड़े, 7 के नाम किताबों में महफूज। और कहना चाहूँगा नबी के एतिकादात, इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मईशत, मुआशरत, तरसे सियासत, उसूले तिजारत, तरसे हुक्मरानी, अंदाज़े जहांबानी किताबों में महफूज। नबी का ज़ुहद व वरा, इल्म व हिकमत, सखावत व शजाअत, अदालत व शराफत, फ़हम व ज़का, जूद व सखा, बंदा नवाजी, गरीब परवरी, अनवारात व बरक़ात, मोजेज़ात व मुबश्शरात, ग़ज़वात व फ़तूहात, जलवत व खलवत, सीरत व सूरत, सुन्नत व शरीयत, नबुव्वत व रिसालत और ख़त्म नबुव्वत। नबी का हुलिया, चेहरे अनवर की हशाशत व बशाशत, फरहत व मसरत, वजाहत व मलाहत, लम्हानियत, नूरानियत और लताफत किताबों में महफूज। नबी के खाए हुए का वजन 4 मन 20 शेर किताबों में महफूज। नबी के 21 सफेद बालों की तादाद किताबों में महफूज। अल-गर्ज़, धरती कायनात पर वाहिद हस्ती, हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमिना के लाल, महबूब रब्बे ज़ुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फ़ख्रुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुल सुहा, बदरुद दुजा, रहबर और रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खज़रा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत और रिसालत से लेकर हिजरत नुसरत तक, हिजरत नुसरत से लेकर वफात और रहलत तक, जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा दिया। किताबों में कुरान महफूज, अंबिया की सीरतों में सीरत साहिब कुरान महफूज। बाकी नबियों के नाम भी महफूज नहीं और हमारे पैगंबर का हुलिया भी सारा महफूज है। हुलिया भी सारा महफूज। सहाबाई किराम ने आपका हुलिया इस कदर तफसील से बयान किया कि जब लोगों के सामने सुनाया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे हुजूर की ज़ियारत हो रही। सहाबा कहते हैं हुजूर का कद घना लंबा भी नहीं था, घना छोटा भी नहीं था, आपका कद दरमियाना था। काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबातन लैसा बित्तवील वला बिलकसीर, हुजूर का दरमियाना कद था। फिर आपका जिस्म ज्यादा मोटा भी नहीं था, पतला भी नहीं था, आपका जिस्म भी दरमियाना था। सहाबाई किराम कहते हैं आपका सर मुबारक बड़ा था, लगता था किसी बड़े सरदार का सर है। फिर आपके सर मुबारक पर जो बाल थे
वो ज्यादा पेचदार भी नहीं थे, ज्यादा सीधे भी नहीं थे, दरमियान दरमियान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी कुशादा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की पलकें दराज थी, बाल स्याह थे। रसूलुल्लाह के अबरू बालों की पतली और घनी लकीर थी। फिर ये आपके दोनों अबरू यहां से मिले हुए नहीं थे, बल्कि फासला था। इन दोनों के दरमियान एक रग थी। हुजूर जब गुस्से में आते तो उभर आया करती। इस हद तक हिफाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुरमगी थी। ऐसे लगता था जैसे अल्लाह ने सुरमा लगा के भेजा हो, सुरमा लगा के भेजा हो। अल्लाह के नबी का चेहरा मुबारक न बिल्कुल लंबा न बिल्कुल गोल, कदरे गोलाई में था। रंग सुर्खी की तरफ मायल सफेद था। रसूलुल्लाह की नाक नोकदार थी और इस पर नूर चमका करता था। अल्लाह के नबी के सामने के दोनों दांतों में सनाया में फासला था, दांत बारीक थे। सामने के दोनों दांतों में फासला था। जब मुस्तफ़ा मुस्कुराते थे नूर की शुआएं निकला करती थी। और कहना चाहूंगा दोनों कंधों के दरमियान फासला था, कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त, उभरे हुए गोश्त की शक्ल में मोहरे नबुव्वत थी। सीने से लेकर नाफ तक बालों की पतली लकीर थी। आपके हड्डियों के जोड़ मजबूत थे, पांव के तलवे गहरे थे, हथेलियां पुरगोश्त थी। और कहना चाहूंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन रेशम से ज्यादा नरम और मुलायम था। हजरत अनस कहते हैं मैंने कोई रेशम और दीपा भी हुजूर के बदन से ज्यादा मुलायम नहीं देखी। जब मुस्तफा चलते थे, जब मुस्तफा चलते थे नजरें झुका के चलते, कदम उठा के चलते, तेजी के साथ चलते, जैसे बुलंदी से ढलवान की तरफ उतर रहे हो। और जब कोई मुस्तफा से बात करता यूं गर्दन मोड़ के उसकी बात नहीं सुनते थे, बल्कि पूरा सरापा उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे। क्या कहिए आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल के, जब कोई मुस्तफ़ा से मुसाफा करता तो तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ते थे जब तक वो खुद आपका हाथ नहीं छोड़ देता था। एक बात को 3 दफा कहते थे, इधर मुतवज्जे होके कही, इधर मुतवज्जे होके कही, उधर मुतवज्जे होके कही। आला दिमाग को समझ आ, मुतवस्सित दिमाग को समझ आ गई, अदना दिमाग को भी समझ आ गई। तो कहना यह चाहता हूं हुजूर के शमाइल, आपके कमालात, आपके फजाइल, एक एक अदा महफूज है, बाकी नबियों के नाम भी महफूज नहीं और मोहम्मद के पसीने की खुशबू भी महफूज। आपकी किस किस खूबी का जिक्र किया जाए। खल्क के सरवर शाफी माशर, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा, तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समके वज़दारू शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने मरब्बत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त नाफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबों में कुरान अजीम है, नबियों में साहिब कुरान अजीम है। दिल्लू राम कोसरी ने कहा शहनशाह आजम मोहम्मद मोहम्मद, शहनशाह आजम मोहम्मद मोहम्मद, रसूल दो आलम मोहम्मद मोहम्मद, जुबां का यही है इशारा लबों पर, कहे मिल के बाहम
मोहम्मद मोहम्मद। इलाही मेरे मुंह में जब तक जुबां हो, जुबां पर हो हर दम मोहम्मद मोहम्मद। अल्लाह गनी रौनक बाजार मोहम्मद, माबूद जहां भी है खरीदार मोहम्मद। सुनता हूं कि कहते हैं यही देखने वाले, अल्लाह का दरबार है दरबार मोहम्मद। और कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान, कौसरी हिंदू भी है तलबगार मोहम्मद। किताबों में कुरान अजीम है, अंबिया में साहिब कुरान अजीम है। और ताल्लुक दोनों का क्या है? ताल्लुक दोनों का क्या है? कुरान इल्म है, साहिब कुरान अमल है। कुरान कौल है, साहिब कुरान फेल है। कुरान काल है, साहिब कुरान हाल है। कुरान इजमाल है, साहिब कुरान तफसील है। कुरान मतन है, साहिब कुरान शरा है। कुरान लाइब्रेरी है, साहिब कुरान लेबॉर्टरी है। कुरान थ्योरी है, साहिब कुरान प्रैक्टिकल। आइए कुरान और साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत करें। कैसे? पहले समझें अल्लाह का नुज़ूल कुरान से मंशा क्या है। अल्लाह का नुज़ूल कुरान से मंशा क्या है और अल्लाह का बेसत साहिब कुरान से मंशा क्या है। नुज़ूल कुरान से अल्लाह का मंशा हिदायत है और बेसत साहिब कुरान से अल्लाह का मंशा इत्तिबा और इताअत है। इस मंशा को समझकर इस पर अमल पैरा हो जाए। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। फिर देखिए दुनिया और आखिरत में सआदतें कैसे कदम चूमती हैं, फतह कैसे हिसार में ले लेती है। इत्मीनान, अमन, सुकून, राहत, आराम कैसे आप पे साहिबान बन जाते हैं। आइए कुरान और साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत करें जैसे सहाबा का मजबूत रिश्ता था। इसलिए आखिर में आपको यही कहूंगा, आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उस्वे मुस्तफ़ा को आम करें। जिनसे होता है ज़माने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।